बताओ कितने तुम्हारे अबॉर्शन हो गए? चलो हो गए वो तो, उसके बाद आईवीएफ हो गया, आईयूआई हो गया, ट्यूब टेस्ट हो गई, है ना, प्रोलैक्टिन सब फेल रहे। क्यों फेल रहे? क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड का शुगर आया, HbA1c। पहली बार पता चला? जी पहले मैं कभी डॉक्टर ने सजेस्ट ही नहीं किया, हाँ। मुझे किया था, मैं अपना करवाती रही हूँ, लेकिन ये इनको जो फर्स्ट स्ट्रेस हो टाइम जाता ही है आपके ना, वैसे नहीं होगा कहने इनको, की लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती और तो उसकी स्ट्रेस से और जल्दी बढ़ जाता है। और इस अच्छा खासा है, बॉर्डर लाइन नहीं है। इनको मैं मेडिसिन में दिखाओ, रेफर टू मेडिसिन में दिखाओ। वॉक करेंगे, अपना वेट 10 किलो कम करेंगे, ठीक है। 90 मिनट तो मिनिमम वॉक चाहिए। और रोटी ना खाएं, मैं कहती हूँ। आप घी चीनी नमक तो बिल्कुल नहीं खाना। अब तो समझ ही जाओगे ना वेट कैसे कम करना है। जी जी ऑयल शुगर दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। ऑयल नहीं खाना, नॉन वेज भी नहीं खाना, एग खा लेना बस। एग का चाहे येलो भी खा लें। और सारा दिन हर घंटे में आधा घंटा चलते रहे। मेरी तरफ से 6 घंटे चलें और एक कम कर ले बिना दवाई के। 1 हफ्ता करें। अभी तुम्हारे मेंसेस 13 तारीख को आए थे ना, अब तो फर्टाइल डेज आ गए। इसी महीने हो सकती है, इसी महीने हो सकती है। आप ठंडे जगह में रहते हो ना, वहाँ तो ठंड रहती है तुम्हारे यहाँ कश्मीर में। बेहतर है, ठंड भी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा टेम्परेचर ठीक है। हाँ, तो सुबह शाम आप 2-2 घंटे वॉक करो और घी चीनी ना खाओ। हो सकता है बहुत लेवल थोड़ा सा रह जाए, फिर दवाई देंगे। 3 दिन ऐसे करके फिर दिखा के आना। जो डायबिटीज़ के डॉक्टर होते हैं उनको दिखा के आना। और एक तो टेंशन तो चलो घर में है ही, उसकी वजह से शुगर हो जाती है। दूसरे विटामिन डी की कमी से हो जाती है। तो विटामिन डी का भी इंजेक्शन लगाएंगे तो पक जाता है ना, मालूम है ना, इंजेक्शन पक जाते हैं शुगर वाले के। तो अभी आप गोली से स्टार्ट करो। जैसे ही शुगर आपकी फास्टिंग 100 आएगी, डेली ग्लूकोमीटर खरीदो एक। पकड़ो, दोनों हाथों से पकड़ो, दोनों हाथों से कागज पे ग्लूकोमीटर खरीदो एक। सेल्फ मॉनिटरिंग करो। अपने आप पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो बिल्कुल अपने बारे में पता रहता है। मैं ये खाता हूँ तो ये होता है, ये खाता हूँ ये होता है। इतना तक लोग बता देते हैं, मैंने ये खाना खाया, कल पनीर खाया था, वॉक कर लेती हूँ तो इतना आता है, नहीं वॉक करती पनीर खाती हूँ तो इतना आता है, पनीर नहीं खाती दही खाती हूँ तो इतना आता है, इडली खाती हूँ इतना आता है। इतना तक मुझे लोग अपना चार्ट बना के दिखा देते हैं। और उसमें क्या होता है, जब आपको पता चल जाता है ना कि इस चीज़ से मेरा ठीक आता है और इससे गलत आता है, वो खाने का मन हट जाता है। मन ही नहीं करता उस चीज़ को खाने का जिससे कि शुगर ज़्यादा आए। शुगर ज़्यादा, देखो नेचर ने सोचा हुआ है, देखा हुआ है, इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर पालने वाला पहले ठीक होना चाहिए तब बच्चा पैदा करें। कॉमन सेंस है ना, भी पालने वाला ठीक होना चाहिए पहले, तब बच्चा पैदा होना चाहिए उस घर में। माहौल ठीक होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, शुगर थायराइड नहीं होना चाहिए, विटामिन डी धूप हवा होनी चाहिए। तो और तो कुछ नहीं। डायग्नोसिस तो इतना अब हम लोगों को आगे हमारा स्टाफ ही बना देता है। जी हम कम से कम हम 8 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही थी रीजन क्या है। सब टेस्ट रिपोर्ट अच्छा, हर चीज क्लियर आ रही थी। फिर भी एक एप्ला और करा लेना। एप्ला फिर भी करा लेना। कराया कभी? एप्ला प्रोफाइल हुआ है आपका? उसमें क्या देखते हैं? उसमें बस एप्ला आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। देखते हैं एक होती बीमारी, हस्बैंड के स्पर्म से आपको एलर्जी होती है। वो हमारा वो हुआ था एंडोमेट्रियम बायोप्सी। नहीं वो नहीं, वो टीबी के लिए होती है। हाँ वो नहीं, वो ठीक निकला, ठीक है। आपका एप्ला प्रोफाइल एक बार करा लो, ठीक है। एक VDRL एक बार करा लो। थायराइड दोबारा करा लो। वैसे बिल्कुल ठीक आया है। शुगर आपकी तो बिल्कुल टेस्ट भी ठीक आया, आपका वेट भी ठीक है। देखो 5-6 हाइट पे 59 वेट है, ऐसा होना चाहिए। फिर भी आपने टेंशन है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो चाहे कम हो। पता है ना मेरी वीडियो देख के कि कैपगोलिन का कोई नुकसान नहीं है। कोई भी जना खा लेगा, कोई नुकसान ही नहीं है। 0 चला जाए, 0 के बाद भी खाते रहो तो भी कुछ नहीं है इसका कोई काम ही नहीं। इसका एक ही काम है, एग को रोको जाके, है ना। टेंशन चल रही है तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रोलैक्टिन पहले भी मैं करवाती रही हूँ, हर महीने 14 आता था, 13 इस दफा 29 है, शायद 4th डे ऑफ पीरियड है। नहीं पीरियड से इसका रिलेशन नहीं है, इसका टेंशन से। पीरियड देख के जो टेंशन होती है, हाँ पीरियड के बाद बढ़ जाएगा, ये बात सही है। एवरी संडे टिल UPT पॉजिटिव आए, जब तक पॉजिटिव ना आए तब तक खाते रहना है। कैपगुलिन और फॉलिक एसिड, ठीक है।
फॉलिक एसिड तो बाद में भी चलेगी। और आपने ये 2 टेस्ट कराने हैं। और एस्प्रिन तो नहीं खाते जब प्रेगनेंसी की प्लान करते हो या हो गई होती है? एस्प्रिन नहीं खानी जब तक एप्ला पॉजिटिव नहीं आएगा। इकोस्प्रिन नहीं खानी। और अगर आपने खानी भी है तो वेट से कम खानी है, 50 वाली खानी है, 100 की आधी। चलो लिखते थे? इनकी शुगर कंट्रोल होगी फिर मैं मेडिसिन शुरू करूं या नहीं साथ ही साथ करें? यही तो अभी शुरू हो जाए। आपका 13 तारीख है ना, 23 से आपके फर्टाइल डे शुरू हो रहे हैं। साथ साथ में 23 तक ठीक कर लो अपने को। अभी 16 से आप 23 तक ये तो मतलब एक दिन में ठीक हो walk जाएगी करो ना। आप अच्छे से। खाओ नहीं, आप सैलेड खाते रहो, एक दिन में कम हो जाएगी। और दवाई मेटफॉर्मिन होती है, मैं कल परसों ही लिख दूंगी। आप मुझे वो बताओ। फुल फार्मूला उसका मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से है यहाँ। हाँ नहीं मेटफॉर्मिन भी मिल जाएगी। जी वो है। भी है। अगर आप परहेज करोगे, देखो आपको वेट भी तो ज़्यादा है, आप खाना भी तो इतना रिच खाते होगे ना। 105 वेट है, तो आप 5 किलो वेट कम करो, आपका शुगर ठीक आएगा। 3-4 दिन आप लोग तो इतना वो करते ही हो, रोजे वोजे आदत है ना खाने की बीच बीच में। ठीक है, ऑनलाइन व्यूअर्स सुन रहे हैं, बाय कर देते हैं इनको, फिर बात करते हैं।